चलिए सीबीसी रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये पैरामेडिक्स के लिए एक गाइड है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्लिनिकल फील्ड का सबसे जरूरी ब्लड टेस्ट कौन सा है? जवाब है कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी। ये वो टेस्ट है जो लगभग हर मरीज के लिए होता है। तो आज हम बात करेंगे सीबीसी की बुनियाद, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स और इसकी अहमियत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कंपोनेंट से, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज। हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट और हेमाटोक्रिट, ये तीनों मिलकर एक बहुत ही आम कंडीशन की तरफ इशारा करते हैं। और वो कंडीशन है अनीमिया। इसकी शुरुआती पहचान के लिए सीबीसी रिपोर्ट सबसे जरूरी है। पर एनालिसिस यही नहीं रुकता। अनीमिया किस टाइप का है, ये कैसे पता चलेगा? यहीं काम आते हैं आरबीसी इंडिसेस, जैसे एमसीवी और एमसीएच। ये बताते हैं कि वजह आयरन की कमी है या विटामिन B12 की। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? WBC काउंट से इन्फेक्शन के टाइप का अंदाजा लग जाता है। इसके अलावा इसेनोफिल्स और मोनोसाइट्स जैसी सेल्स एलर्जी और दूसरी बीमारियों की तरफ भी इशारा करती हैं। और अब हम आ गए हैं सीबीसी रिपोर्ट के तीसरे और आखिरी कंपोनेंट पर, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट काउंट की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर या डेंगू के डायग्नोसिस में। तो इन सब का पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या मतलब है? सीधी सी बात है, इससे वो लैब डेटा को मरीज के लक्षणों से जोड़ पाते हैं, गलतियों से बचते हैं और डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिपोर्ट की सही समझ ही मरीज की सुरक्षा और सही इलाज का पहला कदम है। एक रिपोर्ट और जवाब अनगिनत। अब सवाल ये है कि मरीज की देखभाल का अगला कदम क्या होगा?